उज्जैनी के पुराने शहर में, जहाँ बड़ी बड़ी हवेलियां छोटे रास्तों के बगल में खड़ी थीं, आरव नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह शहर के सबसे अमीर व्यापारी का बेटा था, एक ऐसा आदमी जिसके खजाने दूर दूर तक जाने जाते थे। आरव के पास वह सब कुछ था जो एक लड़का चाह सकता था। खिलौनों से भरे कमरे, सबसे अच्छी रेशम से बने कपड़े और हर जरूरत के लिए नौकर। एक धूप वाली सुबह उसके पिता ने उसे अपने स्टडी रूम में बुलाया। उन्होंने अपनी हथेली में एक छोटी चमकती चीज पकड़ी हुई थी। यह एक खास चांदी का सिक्का था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। उसकी सतह पर एक देवता की छवि बहुत खूबसूरती से बनी हुई थी। यह सिक्का हमारे परिवार की दौलत और इज्जत को दर्शाता है मेरे बेटे, उसके पिता ने कहा। इसे संभाल कर रखना क्योंकि यह हमारी विरासत का प्रतीक है। आरव का दिल गर्व से भर गया जब उसने उस कीमती सिक्के को पकड़ा। उसे लगा कि वह बड़ा हो गया है, उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसने इसे अपने दोस्तों को दिखाने का फैसला किया, उनकी हैरानी और तारीफ भरी नजरों की कल्पना करते हुए। उसने सिक्के को अपनी जेब में सुरक्षित रखा और अपने घर के विशाल दरवाजों से बाहर भागा। उसके कदमों की गूंज साफ पक्के पत्थरों पर सुनाई दे रही थी। वह एक संकरे रास्ते में मुड़ा जो बाजार तक जाने का शॉर्टकट था। यह रास्ता उन चौड़ी सड़कों से अलग था जिनकी उसे आदत थी। यह ऊबड़ खाबड़ था और पिछली रात की बारिश के कारण मोटी काली कीचड़ के धब्बों से भरा था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका मन सिक्के के इतिहास के बारे में अपने दोस्तों को बताने वाली कहानी को दोहराने में व्यस्त था। जैसे ही वह एक खास बड़े गड्ढे से कूदा, उसे अपनी जेब में अचानक हल्कापन महसूस हुआ। वह रुका और घबराकर अपने कपड़ों को टटोला। उसका दिल बैठ गया। सिक्का गायब था। घबराहट ने उसे घेर लिया और उसकी आंखें चारों ओर दौड़ने लगीं। वह अपने कदमों पर वापस लौटा। उसकी नजर जमीन पर टमी हुई थी। फिर उसने उसे देखा, एक बड़े चिपचिपी कीचड़ के धब्बे में एक छोटा गोल निशान। सिक्का सीधे चिपचिपी भूरी दलदल के बीच में गिर गया था। बिना सोचे समझे आरव घुटनों के बल बैठ गया और अपने नंगे हाथों से खोदना शुरू कर दिया। कीचड़ ठंडा और चिपचिपा था, उसकी उंगलियों से चिपक रहा था और उसके महंगे कपड़ों को गंदा कर रहा था। उसने खोजा और खोजा, लेकिन सिक्का धरती में ही समा गया था। निराशा और डर के आंसू उसकी आंखों में भर आए। उसने अपने पिता की निराशा और गुस्से की कल्पना की। वह इतनी महत्वपूर्ण चीज के साथ इतना लापरवाह कैसे हो सकता था? उसके दोस्त उस पर हंसेंगे, तारीफ से नहीं बल्कि मजाक से। वह पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। कीचड़ भरे गड्ढे के पास बैठा। उसके साफ कपड़े अब खराब हो चुके थे और उसकी हिम्मत पस्त हो चुकी थी। जैसे ही वह सारी उम्मीद छोड़ने वाला था, एक छोटी शांत आवाज ने पूछा, क्या तुमने कुछ खो दिया? आरव ने ऊपर देखा तो उसकी उम्र का एक लड़का था जिसकी आंखें जिज्ञासु थीं और कपड़े घिसे पिटे और पैबंद लगे हुए थे। ये गोलू था, एक लड़का जो पास की बस्ती को अपना घर कहता था और इन कीचड़ भरे रास्तों को अपना खेल का मैदान। आरव अभी भी सिसकते हुए लड़के को शक से देखा। उसकी दुनिया में अजनबियों से अक्सर दूर रहने की चेतावनी दी जाती थी। मैंने एक बहुत ही जरूरी सिक्का खो दिया, उसने बुदबुदाते हुए कीचड़ भरी उंगली से गड्ढे की ओर इशारा किया। गोलू की आंखें समझ से चौड़ी हो गईं। उसने यह नहीं पूछा कि सिक्के की कीमत कितनी थी या ये इतना जरूरी क्यों था। उसने बस एक और लड़के को परेशानी में देखा और जानता था कि उसे मदद करनी होगी। बिना किसी हिचक के गोलू ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और कीचड़ में चला गया जो उसके टखनों तक पहुंच रहा था। उसे गंदा होने की चिंता नहीं थी। गंदगी उसके रोजमर्रा के जीवन का एक जाना पहचाना हिस्सा थी। उसने अपने नंगे पैरों से कीचड़ में टटोलना शुरू किया। उसके पैर अदृश्य जमीन के हर इंच को विधि पूर्वक खोज रहे थे। आरव के विपरीत गोलू रास्ते के रहस्यों को जानता था। वह जानता था कि गड्ढे के कौन से हिस्से गहरे थे और जमीन कहाँ ज्यादा मजबूत थी। वह एक शांत आत्मविश्वास के साथ चला जिसने आरव को हैरान कर दिया। जो हमेशा के लिए लग रहा था, वहाँ केवल कीचड़ के ढंसने और गोलू की स्थिर सांसों की आवाज थी। आरव देखता रहा। उसकी उम्मीद धीरे धीरे लौट रही थी। वह कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जो किसी अजनबी के लिए इतनी आसानी से मुसीबत में कूद पड़े। उसे इस लड़के के लिए एक अजीब तरह का सम्मान महसूस होने लगा, जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह सब कुछ दे रहा था जो वह दे सकता था, अपना समय और अपना प्रयास, बिना कुछ मांगे। वह एक ऐसी दयालुता का गवाह बन रहा था जिसके बारे में उसने केवल कहानियों में पढ़ा था। आखिरकार गोलू के पैर से
कुछ कठोर और छोटा टकराया। वह झुक गया, अपनी बाह को कीचड़ में गहराई तक डुबोया और अपना हाथ बाहर निकाला। वहां उसकी गंदी हथेली में चमकता हुआ चांदी का सिक्का था, जो अब भूरी मिट्टी की एक मोटी परत से ढका हुआ था। गोलू के चेहरे पर एक चौड़ी, विजयी मुस्कान फैल गई। वह रास्ते के किनारे बहने वाली बारिश के पानी की छोटी सी धारा के पास चला गया और सिक्के को सावधानी से धोया, जब तक कि वह फिर से चमकने न लगा। फिर वह आरव के पास वापस चला गया और कीमती विरासत को उसके इंतजार करते हाथ में रख दिया। यह रहा, उसने बस इतना कहा, जैसे कि यह करना दुनिया में सबसे स्वाभाविक बात हो। आरव अवाक था। उसने अपने हाथ में सिक्के से लेकर गोलू के ईमानदार, मुस्कुराते चेहरे तक देखा। उसे उम्मीद थी कि लड़का इनाम मांगेगा, शायद सिक्के को अपने पास रखने की कोशिश भी करेगा। आखिरकार यह गोलू शायद 1 साल में जितना कमाता उससे ज्यादा पैसे थे। धन्यवाद, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज सच्ची कृतज्ञता से भरी थी। मैं तुम्हें कैसे चुका सकता हूँ? गोलू ने बस अपना सिर हिलाया। तुम्हें खुश देखना ही काफी है, उसने जवाब दिया। एक मुस्कान एक अच्छा इनाम है। उसी पल उनके बीच एक बंधन बन गया, एक ऐसा संबंध जो उनकी दौलत के अंतर से ज्यादा मजबूत था और सिक्के की चांदी से ज्यादा शुद्ध था। उस दिन से उज्जैनी की गलियों में एक अनोखी दोस्ती परवान चढ़ी। आरव अक्सर बाजार जाने के बहाने ढूंढता था, सिर्फ इसलिए ताकि वह गोलू के साथ समय बिता सके। वह मिठाइयाँ और खिलौने लाता था, लेकिन गोलू को आरव की किताबों और स्कूल की कहानियों में ज्यादा दिलचस्पी थी। आरव बदले में गोलू की दुनिया से प्रभावित था। गोलू ने उसे आम के पेड़ों पर चढ़ना सिखाया, पत्ती से सीटी बनाना सिखाया और सबसे छोटी चीजों में खुशी खोजना सिखाया। वे 2 अलग अलग दुनिया से थे। एक में सब कुछ था और एक में कमी थी, लेकिन एक दूसरे की संगत में वे सिर्फ 2 दोस्त थे जो हंसी और राज साझा कर रहे थे। उनकी दोस्ती पास के दुकानदारों के लिए एक छोटा सुंदर नजारा बन गई। हालांकि एक रात उनके मासूम दुनिया पर एक काला बादल छा गया। आरव के पिता व्यापारी एक बड़ी हलचल से जागे। उनके घर में चोरी हो गई थी। चोरों ने उनके मजबूत कमरे में सेंध लगाई थी और सोने और गहनों से भरा एक संदूक चुरा लिया था। शहर के पहरेदारों को तुरंत बुलाया गया और जांच शुरू हो गई। व्यापारी तबाह और गुस्से में था। उसने चोरों को पकड़ने वाली किसी भी जानकारी के लिए एक बड़ा इनाम देने की घोषणा की। ये खबर उज्जैनी में आग की तरह फैल गई और शक ने हवा में झर घोलना शुरू कर दिया। लोग तरह तरह के सिद्धांत फुसफुसाते थे और उंगलियां हर दिशा में उठाई जाती थीं, अक्सर शहर के सबसे गरीब हिस्सों की ओर। जांच के दौरान व्यापारी के एक पड़ोसी ने पिछले कुछ हफ्तों में घर के पास एक गरीब लड़के को कई बार घूमते देखा था। वह हमेशा आपके बेटे आरव के साथ था, पड़ोसी ने बताया। बस्ती का एक लड़का, कौन जानता है कि उसके मन में क्या बुरे विचार हो सकते हैं। व्यापारी का दिल ठंडा पड़ गया। उसे आरव के अपने नए दोस्त गोलू के बारे में बात करना याद आया। पहरेदार मामले को हल करने के लिए उत्सुक थे, तुरंत बस्ती चले गए। उन्हें गोलू एक छोटी लकड़ी की लट्टू के साथ खेलते हुए मिला, जिसे उसने खुद तराशा था। उन्होंने उसे उसके घर से खींच लिया, उसकी माँ की बेताब गुहारों को नजरअंदाज करते हुए, और उसे पूछताछ के लिए व्यापारी के सामने ले आए। गोलू हवेली के भव्य आंगन में कांपता हुआ खड़ा था, एक ऐसी जगह जिसे उसने केवल बाहर से देखा था। वह छोटा और डरा हुआ था, कड़े चेहरे वाले पहरेदारों और क्रोधित व्यापारी से घिरा हुआ था। क्या तुमने यह किया? व्यापारी गरजते हुए बोला। उसकी आवाज ऊंची दीवारों से गूंज रही थी। क्या तुमने मेरे बेटे की दोस्ती का इस्तेमाल मेरे घर की जासूसी करने और इस चोरी की योजना बनाने के लिए किया? गोलू ने जोर से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। नहीं साहब, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आरव मेरा दोस्त है। वह रोया, लेकिन उसके शब्द आरोपों के तूफान में खो गए। एक ऐसी दुनिया में जहां दौलत को सद्गुण से जोड़ा जाता था, एक गरीब लड़के की बात एक अमीर आदमी के शक के आगे कमजोर पड़ गई। आरव बालकनी से इस भयानक नजारे को देख रहा था जो आंगन के ऊपर से दिखाई दे रहा था। उसका दिल, सच कहूं तो, अपने दोस्त के लिए बहुत दुख रहा था। वह गोलू को जानता था, वह उसकी ईमानदारी और उसके दयालु दिल को जानता था। आरव को पूरे यकीन के साथ पता था कि गोलू बेगुनाह है। वह अपने दोस्त को ऐसे अपराध के लिए सजा पाते हुए नहीं देख सकता था जो उसने किया ही नहीं था। आरव को वह ईमानदारी याद थी जो गोलू ने चांदी का सिक्का लौटाते समय दिखाई थी, एक ऐसा काम जो उसके चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहता था। आरव जानता था कि उसे कुछ करना होगा और उसे जल्दी करना होगा, तो वह आंगन में भागा।
पहरेदारों को धकेलते हुए अपने दोस्त के पास खड़ा हो गया। पिताजी, गोलू बेगुनाह है, उसने दृढ़ विश्वास से कहा। उसकी आवाज गूंज रही थी। वह मेरा दोस्त है और वह कभी चोरी नहीं करेगा। उसके पिता अपने नुकसान और एक संदिग्ध होने की आसानी से अंधे हो गए थे। आसानी से आश्वस्त नहीं हुए। तुम इतने निश्चित कैसे हो सकते हो? उन्होंने पूछा। इससे दूर रहो आरव। लेकिन आरव ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अगर वह चोर नहीं है तो असली चोर अभी भी बाहर है, आरव ने तर्क किया। कृपया मुझे एक दिन दे, मुझे गोलू की बेगुनाही साबित करने दें। व्यापारी ने अपने बेटे के दृढ़ चेहरे को देखा। उसने उसकी आंखों में एक आग देखी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। शायद ये लौटाए गए चांदी के सिक्के की याद थी, या शायद उसके अपने दिल में संदेह की एक चमक थी, लेकिन वह अनिच्छा से सहमत हो गया। एक दिन आरव, अगर तुम कल शाम तक कोई सबूत नहीं ढूंढ पाते तो इस लड़के को राजा के न्याय के हवाले कर दिया जाएगा। घड़ी की टिक टिक के साथ आरव और गोलू युवा जासूसों की एक टीम बन गए। वे जानते थे कि उन्हें चोरों की तरह सोचना होगा। उज्जैनी में चोरी के गहने बेचने के लिए कोई कहाँ जाएगा? आरव ने पूछा। गोलू, जिसका सड़कों पर जीवन उसे चौकस बना चुका था, को एक विचार आया। बाजार की पिछली गलियों में एक संदिग्ध साहूकार है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लोग कहते हैं कि वह चोरी का सामान बेचता है। वह कालू नाम का एक लालची आदमी है। उन्होंने कालू की दुकान को सुरक्षित दूरी से देखने का फैसला किया। वे बोरियों के एक बड़े ढेर के पीछे छिप गए। उनकी आंखें किसी भी असामान्य गतिविधि के लिए खुली थीं। घंटे धीरे धीरे बीत गए और ईमानदारी से कहूँ तो उनकी उम्मीद फीकी पड़ने लगी। सूरज ढलने लगा था। बाजार में लंबी छायाएं डाल रहा था। जैसे ही वे हार मानने वाले थे, उन्होंने दो हट्टे कट्टे आदमियों को कालू की दुकान की ओर आते देखा, जिनकी आंखें चालाक थीं। वे घबराए हुए लग रहे थे, लगातार अपने कंधों पर देखते हुए। उनमें से एक आदमी एक भारी कपड़े का थैला ले जा रहा था, जो धीरे से खनक रहा था। दुकान की लकड़ी की दीवार में एक दरार से आरव और गोलू ने देखा कि आदमी थैले को कालू की मेज पर खाली कर रहे थे। सोने के सिक्कों और चमकते गहनों का एक झरना बाहर निकला, जो मंद रोशनी में चमक रहा था। चोरी के सामान में आरव ने एक विशिष्ट रूबी हार को पहचाना, जो उसकी मां का था। उन्होंने असली चोरों को ढूंढ लिया था। उनके दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहे थे। वे जानते थे कि उन्हें आगे क्या करना है। आरव ने तुरंत भागकर शहर के पहरेदारों की चौकी तक पहुंच गया, जबकि गोलू चोरों पर नजर रखने के लिए पीछे रुका रहा। आरव ने हांफते हुए बताया कि उन्होंने क्या देखा था। उसके शब्द जल्दबाजी में बाहर निकल रहे थे। पहरेदार पहले तो शक्की थे, लेकिन लड़के की गंभीरता और अपनी मां के हार के बारे में खास जानकारी से मान गए। वे आरव के पीछे पीछे बाजार तक गए, अंधेरी गलियों से चुपचाप गुजरते हुए। उन्होंने कालू की दुकान को घेर लिया और अंदर घुस गए। चोरों और बेईमान साहूकार को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। चोरी का खजाना बरामद कर लिया गया और अपराधियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। न्याय तेजी से और स्पष्ट रूप से हो चुका था। जब आरव के पिता तक यह खबर पहुंची, तो वे भावनाओं के एक शक्तिशाली मिश्रण से अभिभूत हो गए। राहत कि उनका खजाना मिल गया था, अपने भयानक गलत अंदाजे के लिए शर्मिंदगी, और अपने बेटे पर अपार गर्व। उन्होंने तुरंत गोलू को बुलवाया, जिसे हवेली वापस लाया गया, संदिग्ध के रूप में नहीं, बल्कि एक हीरो के रूप में। व्यापारी ने अपने सामने खड़े छोटे बहादुर लड़के को देखा। उसने गरीबी या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को नहीं देखा, बल्कि बुलंद ईमानदारी और अटूट वफादारी देखी। वह गोलू के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे बहुत अफसोस है गोलू, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी थी। मैंने अपने गुस्से को अपने फैसले पर हावी होने दिया और तुम पर अन्यायपूर्ण आरोप लगाया। क्या तुम एक बूढ़े मूर्ख को माफ कर सकते हो? गोलू अपने सरल और माफ करने वाले दिल के साथ बस एक शर्माती मुस्कान के साथ सिर हिलाया। व्यापारी जानता था कि एक साधारण माफी काफी नहीं थी। वह गोलू की ईमानदारी और साहस को ऐसे पुरस्कृत करना चाहता था जिससे उसका जीवन सचमुच बदल जाए। तुम्हारी ईमानदारी उन चोरों द्वारा चुराए गए सभी सोने से भी बड़ा खजाना है, व्यापारी ने घोषणा की। मैं तुम्हारी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। तुम उज्जैनी के सबसे अच्छे स्कूल में जाओगे और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे पास एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सब कुछ हो। गोलू की आंखें एक ऐसी शुद्ध खुशी से चमक उठीं, मानो उसने पूरे आंगन को रोशन कर दिया हो। सीखने का मौका,
आरव की तरह किताबें पढ़ने का एक ऐसा सपना था जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था कि संभव होगा। दो दोस्तों की कहानी उज्जैनी में एक किंवदंती बन गई। यह हर घर में बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानी थी, अमीर और गरीब दोनों को। आरव और गोलू जीवन भर सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। उनका बंधन इस बात का प्रमाण था कि सच्चा रिश्ता कोई सामाजिक सीमा नहीं जानता। उनकी कहानी शहर में हर किसी के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करती थी। इसने उन्हें एक सरल लेकिन गहरा सबक सिखाया। जीवन के सबसे बड़े खजाने को किसी संदूक में नहीं रखा जा सकता या किसी तिजोरी में बंद नहीं किया जा सकता। हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति जो हम कभी भी रख सकते हैं, वह अटूट ईमानदारी और एक सच्चे दोस्त का अनमोल उपहार है।